यीशु मसीह की जय। अब ये चमत्कार कैसे होता है, अब अपने इस बात पे ध्यान देना है। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना है। उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्हों को द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। सभी कहेंगे आमीन। अपने सभी घुटनों पे आएंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए, हमारे घरों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ और कहेंगे पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी वेदी पर आया हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आशीष देने वाला तेरा वचन है। अब आज तेरा वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए और 100 गुना फल लेके आए। आज प्रभु यीशु मसीह मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरे मसीह से भर के जाऊंगा, तेरा अनुग्रह लेके जाऊंगा। आज अपनी आशीषों को मैं तुझसे लेके जाऊंगा। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, यीशु के नाम में आज मैं भर के जाऊंगा अपनी आशीषों से, तेरे अभिषेक से, तेरी पवित्र आत्मा से मैं भर के जाऊंगा खुदा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। हालेलुया। हमने पढ़ा उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। सभी कहेंगे आमीन। अब अपने ध्यान देना है, सुनो, ये जो वचन है हमने पढ़ा परमेश्वर साथ साथ किनके रहता है। क्या लिखा है? उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किनके साथ काम करता रहा? जो उसका प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह किनके साथ रहता है? जो उसका काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे जी प्रभु के दास हमारा काम क्यों नहीं बन रहा जी, मुझे तो इतने हफ्ते हो गए। यहां सुनो, यीशु मसीह ने एक बात बोली, हम जितने भी भाई बहन यहाँ पे आए हैं सभी चाहते हैं हमें आशीष मिल जाए। चाहते कि नहीं चाहते? आप एक आशीष चाहते हो या आप बहुत सारी आशीषें चाहते हो? कितनी आशीषें चाहते हो? आप चाहते हो बहुत सारी आशीषें मिले हमें। चाहते हो कि नहीं चाहते? आप भी, मैं भी यही चाहता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, खुदा क्या कहता है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय, क्योंकि ये वचन आपको तभी समझ में आएगा तब आप उस आयत को पढ़ लोगे। हालेलुया।
नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 9वीं आयत मैं पढ़ूंगा, ध्यान देना है। दया करने वाले पर आशीष फलती है। किस पर आशीष फलती है? दया करने वाले पर आशीष फलती है। आगे क्या कहता खुदा? क्योंकि वह कंगालों को अपनी रोटी में से देता है। अब सुनो, इसका मतलब क्या है? अगर आप दया नहीं कर रहे, अब दया का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से, इस तरफ देखेंगे। दया का मतलब कि आपको पता है हमारे पड़ोस में लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, वो बहन घर में बैठी है, उसका तलाक होने वाला है, आपको पता है इन सारी बातों का। आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर आपको पता है कि इस घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, कर्जा है, लड़ाई झगड़ा है, नशा है, इनके घर में लड़कियों की शादी हुई, तलाक होने वाला है, लेकिन ये बेटी घर में बैठी है और आपको खुदा का वचन पता चल गया, लेकिन आप अपने घर में ही बैठे हुए हो। अब इसका मतलब क्या है? आपने खुदा का वचन तो सुन लिया, लेकिन दया वाला हृदय आपने करा ही नहीं। हालेलुया। अब आप चाहते हो आशीष प्रभु से, आप चाहते हो मेरे काम बन जाए, सारे बाहर में जाए दुनिया, पहला प्रभु मेरा काम कर देगा तब मैं किसी को बताऊंगी या बताऊंगा। अब खुदा कहता है अगर तू चाहता है तेरी आशीष फलवंत हो, सारे हिस्से में तू चाहता है तुझे आशीष मिले, तो तूने क्या करना पड़ेगा? तूने दया दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? दया। और दया क्या है? सुनो, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने कहा, पड़ोसी के बारे में बताया। जब फरीसी उसके पास आया तो उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह ने कुछ बातें उनको बताया कि एक लेवी था, एक ये था, कई जने उसने बताए प्रभु ने, और किसी ने भी उसकी सुधि नहीं ली। पर लेकिन एक सामरी वहां से निकल रहा था। जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत बता रहा था, जब वो एक फरीसी सदूकी वहां पे आया था, उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। गुंडों ने क्या किया? उसको मारा, पीटा, उसका सारा माल लूट लिया। वो रास्ते में पड़ा रहा। एक लेवी वहां से गया, उसको देख के उसको वहीं छोड़कर चला गया। फिर कहा एक व्यक्ति और आया, उसने भी उसको छोड़कर, वो कोई दया नहीं दिखाई, उसको छोड़कर भी वो चला गया। लेकिन यीशु कहता है एक सामरी आया, एक यीशु पे विश्वास करने वाला आया। उसने देखा कि इसकी हालत तो बहुत खराब है, ये मरने पे है। उसने क्या किया? उसको उठाया, उसका लहू पूछा, उसको मेडिकल में लेके गया और डॉक्टर के बोला कि जो भी इसका इलाज है, जो भी इस पे पैसा लगेगा मैं दूंगा, और मैं कुछ काम है आप इसको ठीक करो, आगे मैं तेरा सारा का सारा हिसाब चुकाव मैं कर दूंगा, जो भी तेरा हिसाब बनेगा मैं तेरा सारा दूंगा। अब यीशु कहता है इन तीनों में से किसने उस पर दया करी? तो उसने कहा सामरी ने। तो यीशु ने कहा यही तेरा पड़ोसी है। क्या कहा? यही तेरा पड़ोसी है, तूने भी ऐसे ही दया करनी है। आपके बच्चे नशे में है, लड़ाई में है, झगड़ा है, तलाक है, पता नहीं क्या क्या आपके घर में मुसीबतें हैं, लेकिन घर में बैठे हो, प्रभु का वचन सुन लिया, चाहते हो मुझे आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, हमारे लड़के नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढकड़ा हो जाए, ये तब तक नहीं होगा क्योंकि आपने यीशु का वचन तो सुना लेकिन यीशु को साथ नहीं लिया। यीशु मसीह को साथ आपने नहीं लिया है, घर में बैठे हो, आपको अपनी मुसीबतें दिखती हैं, आपने खुदा ने आपकी जिंदगी में कर दिया 5% 10%। आपको जब यहाँ पे आते हैं पूछते हैं हाँ भाई कुछ होया? हाँ जी 25% होया है जी, 60% हो गया। अब खुदा क्या चाहता है? जब तेरी जिंदगी में 25% होया, अगर तू चाहता है ये 100 बने तो घर में मत बैठा रहे। तेरा दुखी परेशान और भाई बहन है, उस बहन ने यहाँ पे गवाही दी। क्या गवाही दी? आगे यहाँ पे कार्ड बांटने के लिए बोला प्रभु के दास ने। अब तू जैसे तो अपने सही कार्ड बांटेगी, प्रभु का वचन बांट देगी,
तो जो तेरा काम है प्रभु सारा कर देगा। उसने क्या किया, अब पहले मैंने यही काम करा और मेरे कागज थे, उन कागजों में सारे कागज मिल गए थे, लेकिन जो एक कागज था वो मेरा नहीं मिल रहा था। पर लेकिन जब मैंने सारा मैंने कहा वो कार्ड बांट दिए, तो मेरे बेटे का फोन आया, उसने कहा कागज मिल गया है और उनका लोन भी हुआ। अब सुनो, हमने जो 16वीं आयत पढ़ी, 16 का जो मुर्को 16 है, उसमें हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। क्या किया उन्होंने, निकल कर प्रचार किया। किसको प्रचार किया, जो दुखी थे, परेशान थे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो घर में बैठे नहीं रहे, आप घर में बैठे उड़ो। आपको पता है आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में आपका दोस्त, आपका फ्रेंड है, वो दुखी परेशान है, लेकिन घर में बैठे उड़ो। जब आप किसी के ऊपर दया नहीं करते तो परमेश्वर क्यों आप पे दया करेगा। कितना समझ में बात आई है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी स्तुति ले, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपने करना क्या है, जब तक आप ये नहीं सोचते, अब तक आपने यीशु को सुना है, उसको साथ नहीं लिया। उसको साथ कब लेते हो, यहाँ पे लिखा क्या है, उन्होंने कहा, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता था। किनके साथ काम करता था, यीशु मसीह किनके साथ रहता था, जो उसकी सेवा करते थे, जो उसका प्रचार करते थे। जब आप किसी भाई बहन को आप बताते हो, अगर मेरी बहन मेरे भाई ऐसे ऐसे बात है, वो आपको कहेंगे आपको आराम है। कितनों बात समझ में आई है। अब आपको आराम क्यों नहीं है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आप निकलते ही नहीं। आपने यीशु को सुन तो लिया, उसको साथ नहीं लिया। जब आप साथ उसको लोगे तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, आपके द्वारा खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा और आपकी भी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। पर लेकिन हम बैठे हैं घर में ही, मरता वो मरे जाओ। खुदा का आत्मा आपको जोर देता है, अब चल मेरी बेटी मेरे बेटे तू बता, लेकिन आप हमेशा शैतान की सुनते रहते हो। आपके शैतान मन में डालता कि ना मत जा, घर में बैठे रहे। फिर जब आप भी घर में बैठे रहते हो तो यीशु मसीह भी बैठा रहता है। आप खुदा के भवन में आते हो, आपका शरीर तो यहाँ पे है, लेकिन आप सोते हो। शैतान आपके ऊपर ऐसी बुद्धि पे ऊपर अपना नशा डाल देगा, आपकी आंखें भारी हो जाएंगी। आप बैठने को तो कहां पे, प्रभु के भवन में, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी सोचे कहां पे, पता नहीं कहां लेके जाएगा। कि उसको पता ये वचन इसकी बुद्धि में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे, चमत्कार करे। तो चमत्कार कैसे होता है, जब आप उसको साथ लोगे। आपने खुदा को साथ लेना है। हालेलुया। जब तक आप अपने घरों से नहीं निकलोगे एक बोझ के साथ, अब परमेश्वर ये भाई ये बहन बीमार है, ये कर्जे में, इनके घर में लड़ाई है, झगड़ा, इसका पति नशा करता है, इनका तलाक होने वाला है, बहुत सारे केस और सभी के आसपास होते हैं। लेकिन आप सोचते हो पहले मेरा काम बन जाएगा तब मैं उनको बताऊंगा। और आपका काम प्रभु कब बनाएगा, जब आप दया वाला हृदय रखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अगर आप चाहते कि आपकी आशीषें ग्रो करें, आपको आशीषें मिले, बरकतें मिले, तो उसका सिर्फ एक ही है, क्या, आपने दया दिखानी पड़ेगी। हालेलुया। जब तक आप नहीं दिखाओगे तो परमेश्वर भी बैठा रहता है, वो सोचता कि मेरा बेटा कद। हालेलुया।
अब ये जो खुदा का कलाम है, इसको समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? या पूरी की पूरी जो खुदा का कलाम है वो सिर्फ इसी बात पे डटा हुआ, किस बात पे? जाओ सभी जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। यहीं से यीशु मसीह सारे काम है शुरू करता है। आप भी और मैं भी, हम ऐसे मुंह उठा के नहीं आए, किसी भाई ने बहन ने हमें बताया तो ही हम यहाँ पे आए हैं, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब यीशु कहता क्या? सुनो, यीशु ने क्या कहा? मरकुस उसकी 16वां अध्याय उसकी 16 से मैं पढ़ूंगा। यीशु यहाँ पे कुछ बात बोलता है। क्या कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। खुदा कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका मैं क्या करूंगा? उद्धार। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब दोषी ठहराने का मतलब क्या है? खुदा ने कहा ये दोषी जितने भी जो मुझ पे विश्वास नहीं करते, ये सब क्या है? दोषी ठहराए जाएंगे। उनका एक हिस्सा होगा जो डाला जाएगा कहां पर? नरक की आग में। हालेलुया। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे एक काम दिया, इसलिए खुदा ने क्या कहा? उससे पहले तुमने ये काम करना, सबको मौका मिलना चाहिए। सभी को तुम क्या करो? मेरे बारे में बता दो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जब हम इसकी 15वीं आयत पढ़ते तो क्या कहता खुदा? उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। कहां जाकर? सारे के सारे जगत में जाकर मेरा तुम क्या कर दो? प्रचार कर दो। मेरे बारे में उनको बता दो। अगर आपको अपनी आशीष में ग्रो करना है, अपने घर के अंदर चमत्कार देखना है, तो अपने इस वचन को पकड़ना पड़ेगा। इस वचन को अपने बुद्धि में लेना पड़ेगा और अपने खुदा के एक जो दया वाला हृदय है वो अपने समझना पड़ेगा। प्रभु तूने मेरे पे दया करी है तो खुदा तू उस पे भी दया कर। हालेलुया। और जब तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे कि नहीं नहीं पहले मेरा काम बनना चाहिए, मैं तब वो करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पता है कैसे अपनी जिंदगी में काम करना है। किसी को परमेश्वर एक दिन में ही ऐसा कर देता उसके विश्वास के कारण। किसी को प्रभु देखता कि ये क्या करता है, मेरे लिए देखते हैं इसको। तो इसलिए अपने समझना है आपके लिए मेरे लिए जो काम है वो क्या है? वो सुसमाचार है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके साथ चले, सुनो, जब खुदा आपके साथ चलता है तो खुदा फिर आपकी जिंदगी में आशीषों को रिलीज करता है। जब खुदा आपके साथ चलता है तो खुदा आपके घरों में चमत्कार करता है। जब खुदा आपके साथ रहता है तो आपके घरों को बदलता है। जब खुदा आपके साथ रहता है वो आपके बच्चों को बदलता है, परिवारों को बदलता है, आपके बिजनेसों को बदलता है। वो कभी आपको तंगी में नहीं रहने देता। हालेलुया। कितने लोग जो तंगी में रहना चाहते हैं हाथ उठाओ। बेटे ले, सारे लोग तंगी में रहना चाहते हो? कितने लोग तंगी में रहना चाहते हैं? हाथ उठाइए एक बार। कोई नहीं रहना चाहते, तंगी में नहीं रहना चाहते ना आप लोग। तंगी में कब आते हैं? सुनो, आपने यीशु का वचन तो सुन लिया, यीशु का क्या किया? वचन तो सुने लेकिन साथ नहीं लिया। क्या नहीं लिया? साथ नहीं लिया। और जब तक आप यीशु को साथ नहीं लेते काम नहीं होने का। कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? हाथ उठाने एक बार। जो अमिताभ बच्चन जो एक्टर, कितने लोग जानते हैं? शाहरुख खान को कौन जानते हैं? हाथ उठाओ अच्छे से। जो शाहरुख खान है। धर्मेंद्र को कौन जानते हैं? हाथ उठाओ। आप हाथ भी नहीं उठा रहे। आपको धर्मेंद्र को नहीं जानते जो एक्टर है? हाथ उठाओ। कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन को भी जानते हैं,
धर्मेंद्र को भी जानते हैं, शाहरुख खान को भी जानते हैं। सच बताओ, शाहरुख खान आपको जानता है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन आपको जानते हैं? वो नहीं जानते। क्यों? आपने सिर्फ उनके बारे में सुना है। उनके बारे में क्या किया है? सिर्फ सुन रखा है। आपने टीवी में उनको देख लिया, लेकिन वो आपको नहीं जानते। हाँ कि नहीं? ऐसे ही आप यीशु के साथ कर रहे हो। आपने यीशु को सुन तो लिया, उसको साथ नहीं लिया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह है। जब तक आप अपने कानों को खोलते नहीं, अपने दिल को नहीं खोलते, आप उसको अपने साथ नहीं लेते। जब यीशु को आप अपने साथ लेते हो तो यीशु क्या करता है? आपके घरों में चमत्कार करना शुरू करता है, आपके घरों में आशीष देना शुरू करता है। जो बच्चे आपके कहे में नहीं है, उनको प्रभु क्या करता है? उनको बदलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आप यीशु को साथ लेके चलते हो। जब आप यीशु को साथ लेके चलोगे तो आप क्या करोगे? आप चुप नहीं रहोगे। आप हर उस भाई बहन को, जहां पे भी आपको मौका मिलेगा, आपके रिश्तेदारों में, पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, कहीं पे भी, आप वैसे यीशु मसीह को बता दोगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? जो गवाहियां देते हैं, जो यीशु क्या है? भविष्यद्वक्ता का एक आत्मा, ये गवाही है। जब आप गवाही देते हो तो भविष्यवाणी की आत्मा को रिलीज करते हो। आप यीशु मसीह के बारे में आप बताते हो। जब आप यीशु मसीह के बारे में बताते हो, जो पवित्र आत्मा है वो आपको देखता है। हाँ, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, सच में इसका दिल इसने खोला है, तो क्यों ना मैं इसकी जिंदगी में काम करूं। लेकिन जब आप चुप्पी में रहते हो तो आपको चुप करने वाला आपने, उस शैतान है। इसलिए आपने करना क्या है? क्या करना आपने? आपने खुदा के बारे में बताना है। जब तक आप उसके बारे में नहीं बताते, जो खुदा ने सोच लिया आपको आशीष देने के बारे में, वो आशीष आपके अपनी मुट्ठी में रखेगा। क्यों? ये आशीष आपको लेनी पड़ती है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और इसलिए खुदा क्या कहता है? खुदा ने कहा, जाओ सभी जाति के लोगों के पास, तुम मेरे बारे में बताओ, और जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होना है, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है। जो नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? दोषी। दोषी का मतलब क्या है? खुदा कहता वो नरक की आग में डाला जाएगा। पर लेकिन खुदा ने आपको भी, मुझे भी क्या दे दिया? एक मौका दे दिया। लेकिन शैतान ने ऐसा फंसा के रखा हुआ है, वो ऐसी बुद्धि को पकड़ के रखता है, वो आपको समझ में ही नहीं आने देता। आपको कैसे बना के बैठा है वो आपने यहाँ पे एक बात बताई क्या? जब वो भाई मार्केट के अंदर गया तो उसने बाइबल और कुछ चीजें अपने साथ ली। सबने क्या किया? बाइबल को किसने ले लिया? किसी ने पैसे ले लिए, किसी ने फोन ले लिया, किसी ने वो गाड़ी ले ली, पर लेकिन बाइबल ले ली। जो सब कुछ देने की ताकत रखता है, आप भी क्या बने हो? आप वही बने हुए हो। आप चाहते हो परमेश्वर मुझे गाड़ी भी दे दे, घर भी दे दे, मेरे बच्चों को नौकरी भी दे दे, मैं भी नौकरी लग जाऊं, मेरे घर में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु को साथ है नहीं रखना, लेकिन यीशु की आशीष है, मुझे चाहिए है। तो ऐसा नहीं होने का। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जब तक आप दया नहीं करते, आशीषें कैसे फलती हैं? जब आप दया करोगे। किस पर? जब आप अपने पड़ोसियों में देखते हो, अपने मोहल्ले में देखते हो, अपने शहर के अंदर देखते हो, अपने गांव के अंदर देखते हो, अपने खानदान में देखते हो, आपको पता चला हाँ ये परिवार दुखी परेशान है, इस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छा ये भाई नशा करता है,
अच्छा इसका बच्चा जेल के अंदर बंद है, अच्छा इनके घर में गरीबी, कर्जा, काम धंधा नहीं है, बिजनेस ठप्पड़, अच्छा इनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक है, अच्छा इनके ऊपर ये बात है। और जब आपको उन बातों को पता होने के बाद भी चुपचाप आप बैठे रहते हो, तो आप यीशु मसीह को क्या करते हो? आपने बस उसके बारे में सुना, आप खुद भी, अगर आपका एक कदम आप जब खुदा के बारे में जाते हो और बताते हो, तो खुदा क्या करता है? प्रभु देखता कि हाँ ये मेरा बेटा मेरी बेटी सीरियस है। इसलिए पूरी की पूरी बाइबल सिर्फ दो ही बातों पे जोर देती है। कौन सी बातों पे? जाओ सभी जाति के लोगों के पास। आप सल्फा बेचो, गांजा बेचो, दारू बेचो, कोई आपको कुछ नहीं कहने का। कोई भी आपको कुछ है, किसी के घर में अगर गरीबी है, कर्जा, लड़ाई झगड़ा है, वो प्रभु का तो वचन सुना देते हो, उनकी जिंदगी बदल जाए, तो ये गलत बात है? बोलो। जितने भी भाई बहने हम यहाँ पे आए हैं, वो सारी मुसीबतों से झूल के आए हैं। किसी भाई ने या भाई बहन ने हमें बताया, तभी तो हम खुदा को जान पाए। कब जान पाए खुदा को हम? जब किसी ने हमें बताया। क्या हमने एक बार में विश्वास कर लिया? जब हम खुदा के भवन में आए, हमने गवाहियां सुनी, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरी आशीषें फलवंत हो, मैं अपनी आशीषों में, परिवार में ग्रो करूं, तो अपने अपना घर से निकलना पड़ेगा। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा कहता है ये बातों को, खुदा ने क्या कहा? मैं उसका उद्धार कर दूंगा। जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, मैं उसका उद्धार करूंगा। उद्धार का मतलब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा। अब उद्धार का मतलब क्या है? आपकी एक जो आत्मा आपके जो शरीर के अंदर है, खुदा कहता है मैं इसको स्वर्ग का राज्य भी दूंगा, पर लेकिन जो धरती के ऊपर तेरी जिंदगी है, इस जिंदगी में मैं तुझे इतनी आशीषें दे दूंगा, इतनी बरकतें दे दूंगा कि तुझे संभाले नहीं जाएंगी। मैं तेरे हर हिस्से में उद्धार दिखाऊंगा, तेरी आयु में उद्धार दिखाऊंगा, तेरे बिजनेस में उद्धार दिखाऊंगा, तेरे परिवार में उद्धार दिखाऊंगा, तेरे बच्चों में मैं उद्धार दिखाऊंगा, तेरे हर हिस्से में मैं उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार का मतलब क्या? मैं तेरे हिस्से में, हर हिस्से में काम करूंगा। जब मैं तेरे हिस्से में काम करूंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला हैरान होने वाला तू होगा। तू देखेगा कि मेरे साथ हो रहा है। हालेलुया। आपको जब खुदा आशीष देगा ना, आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आप सोचोगे कि ये मेरे लिए कर दिया परमेश्वर ने, पर लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि आप सोए ओढ़ हो। आप क्या हो? सोए ओढ़। डर दुनिया से लगता है आपको, रिश्तेदारों से आप डरते हो, पड़ोसियों से आप डर जाओ, सबसे आप डर जाते हो। जिससे डरना चाहिए उससे आप डर नहीं रहे। और काम कैसे होगा? काम होगा दया दिखाने से। अब दया दिखाना क्या है? आप कहीं पे गए, आपने देखा इस बहन के या भाई के घुटने में दर्द है, ये रो रहा है, कर रहा है, इसकी कमर के अंदर दर्द है, इसके सर में दर्द है, इस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इस भाई के ऊपर ये मुसीबतें हैं, और आप यीशु के बारे में जानते हो। और जब आप उस भाई के पास गए, आपने यीशु के बारे में उसको बता दिया, चाहे वो भाई विश्वास करे या ना करे, आपका काम हो गया। आपका काम है, हो गया। वो विश्वास करे या ना करे कोई नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर के बारे में उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर देगा, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में काम किए हैं। और ये कार्ड है, ये नंबर है, तो उस पर फोन कर, अपनी प्रार्थना करवा। मैं सच कहता हूं,
यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता। आपने जैसे ही सुसमाचार सुना दिया, 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, साल के बाद उस भाई को, बहन को आना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि आप सीरियस ही नहीं हो। शैतान आपको मूर्ख बना के बैठा है, आपकी बुद्धि को उसने ऐसे पकड़ के बैठा है कि आप कुछ समझ ही ना पाओ। और जब तक आप नहीं समझोगे, काम नहीं होने का। आपने करना क्या है? आपने खुदा के वचन को समझना है। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने यीशु को साथ लेना पड़ेगा। यीशु साथ कब आएगा? जब आप दया करोगे। जब आप दया करोगे तो क्या होगा? आपके घर में चमत्कार होगा। जब चमत्कार होगा तो क्या होगा? आपकी आशीषें ग्रो करेंगे। हालेलुया, कितनों को समझ में बात आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब ये इतनी बड़ी अथॉरिटी किसने दी? यीशु मसीह ने किसको दे दी अथॉरिटी? जो खुदा के बारे में बताता है, जो उस पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा कहता है उसका उद्धार होगा। अब आप यहाँ पे बैठे हो, आपने विश्वास तो कर लिया, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं है तो आप आधे अधूरे हो। अभी आप कंप्लीट नहीं हुए हो। यहाँ पे खुदा ने कंडीशन दे दी, किस बात की? जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार मैं करूंगा। उसकी आत्मा का, परिवार का, बिजनेस का, बच्चों का, नौकरी का, उसके हर हिस्से में मैं क्या करूंगा? अपना उद्धार दिखाऊंगा। और मैं उसको वो अथॉरिटी, वो अधिकार दूंगा। कौन सा? कि ये किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर ये कोई कीटनाशक वस्तु पी भी जाए, ये दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारियों को ऊपर हाथ भी रख देंगे तो ये वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये खुदा ने सबके लिए नहीं बोला। ये बातें खुदा ने सबके लिए नहीं बोली हैं। इसके लिए खुदा ने कंडीशन रखी है। क्या? जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा। अगर आपने खुदा पे विश्वास कर लिया लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं है तो आप क्या हो? आधे अधूरे। अभी आप कंप्लीट नहीं हुए हो। आप वो भाई बहन बन चुके हो, आप वो जन बन चुके हो जिसने जाना था बेंगलोर। अगर आप दिल्ली जाते हो, आप बस में बैठे या ट्रेन में गए, आपने खूब अच्छे कपड़े पहने, पैंट कोट पहना, टाई वाई लगाए, जब आप बस में बैठते हो दिल्ली जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, जब आप उसमें बैठते हो और आपने टिकट नहीं ली, चेकर आएगा, हाँ भाई टिकट दिखा अपनी। अगर आपने टिकट नहीं ली है तो वो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? क्या करेगा? ये बोलेगा हाँ भाई कोई बात नहीं, तूने बहुत बढ़िया काम किया, जो तूने टिकट नहीं ली, चलो हम तुझे पूरा दिल्ली लेके जाएंगे। ऐसे करेगा वो? क्या करेगा? वो सीटी मारेगा, भाई रुक, तारीफ ने कपड़े तो इतने बढ़िया पहन रहा है, टिकट लेने की इसकी औकात नहीं। किधरों समझे बात आई है? और उसने वो क्या करेगा? फिर नीचा तार देगा। नीचे उतरना है, पूरा जाना है, तो कैसे जाया जाएगा? जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा, यानी कि वो भाई बहन स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। पर लेकिन जिसका बपतिस्मा हो चुका है, अगर खुदा कहता अगर वो दोबारा वही पापों में धंसा हुआ है
तो उसने क्या किया, अपने टिकट ले तो ले, उसने अपने टिकट को गुम कर दिया। अगर वो पापों में है, वो नशों में है, व्यभिचार में है, तो उसका जो बपतिस्मा है फिर वो किसी काम का नहीं। यीशु ने कहा अपने पूरा मन फिराना है, अपने पापों से तौबा अपने करनी है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अभी तो आपने वो जो प्रभु की आज्ञा है वो ही पूरी नहीं करी। शैतान, सुनो, आप भूल जाओ शैतान आपसे डरेगा। शैतान कभी भी आपसे डरने का नहीं है, वो डरेगा प्रभु के वचन से। जब वचन आपके दिल में होगा, वचन आपके दिल में कब होगा, जब यहोवा का भय आपके अंदर होगा, जब खुदा का, सुनो, बाइबल को बहुत सारे लोग अखबार की तरह पढ़ते हैं, जैसे एक बाइबल को क्या समझते हैं, वो एक किताब है, चलो जी पढ़ दो। जब तक खुदा का आत्मा आपको ये नहीं सिखाता, आप उसकी गहराई की बातें आप कभी भी नहीं जान पाओगे। हालेलुया, इसलिए अपने करना क्या है, ये जो परमेश्वर है, ये जो खुदा का कलाम है, ये इतना जबरदस्त है, जिसने भी इसको पकड़ा है, जिसने भी इस वचन का आदर किया है, सम्मान करा है, खुदा ने उसी का ही सम्मान आदर है उसके घर में, परिवार में, शहर में, देश में करवाया है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है? अगर आप चाहते हो कि आपके घर में, परिवार में, आपके हर हिस्से में प्रभु काम करें, तो काम करने का क्या तरीका है? हमने जो ये वचन पढ़ा, इसकी 20वीं आयत, उसमें क्या लिखा है? खुदा ने कहा उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अब ये बातें किसके लिए है? उसके बेटा बेटी के लिए। आप कौन हो? उसके बेटा बेटी हो के नहीं, बोलो। और आपके बाप का आपके लिए सिर्फ एक ही काम है। जो आपके फादर है, आप मेरे भी फादर है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा बाप है, उसने सिर्फ एक ही काम आपको मुझे बोला है। उसने एक ही काम आपको भी और मुझे भी बोला। वो क्या है? क्या है वो सुसमाचार, वो खुदा का वचन प्रचार करना। अगर जा मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो क्या कर, मेरे बारे में बता, देख मैं हमेशा तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं उनकी जिंदगी में भी काम करूंगा, चमत्कार करूंगा, और तेरे घर के अंदर भी चमत्कार करूंगा। हालेलुया। नहीं तो आप रोते रह जाओगे, जी मेरे प्रार्थना करो, जी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, मेरे कमर का दर्द नहीं जा रहा, मेरे घुटने का दर्द नहीं जा रहा, जी मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, जी मेरा पति कहे मैं नहीं है, जी नशा नहीं छूट रहा। ऐसे रोते रोते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसे रोते रोते आपकी जिंदगी निकल जाएगी और कुछ नहीं होने का। आपके पड़ोसी भी कहेंगे तू तो यीशु मसीह में भी जा ले, तेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं? जिंदगी में काम क्यों नहीं? क्योंकि घर में बैठे हैं, घर तक बाहर है, नहीं निकल रहे। कितनों समझ में बात आई है? और जब तक आप ये हृदय तक नहीं निकलते, सुनो, आप घर से नहीं निकलते, आप प्रभु के बारे में नहीं बताते, आप मुझे झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप कभी झूठे नहीं बोल सकते, क्योंकि आशीष देने वाला मैं नहीं हूं। खुदा ने आपको आशीष देनी है, खुदा ने आपको बरकत देनी है, खुदा ने आपकी नौकरी को पक्का करना है, आपकी गरीबी को, कर्जे को, आपके बच्चों को, परिवार को किसने ठीक करना है? परमेश्वर ने। कोई खुदा का दास ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है और वो सभी जानता है आपको अच्छे से, कौन सा भाई बहन सच में रियल में है, कौन सा ऐसे ही है। अब ये काम कैसे होते हैं आपने ध्यान देना है। जब तक अगर आप यीशु मसीह को साथ लेके नहीं चल रहे, कुछ भी काम नहीं। और यीशु मसीह साथ कब चलता है? जब आप सुसमाचार सुनाते हो। परमेश्वर आपका पूरा जमा लेके चलता है कि ये मेरा बेटा मेरे काम के लिए बाहर निकला है,
अगर आप 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे घर से बाहर इस काम के लिए नहीं निकलते तो आप सोए उड़ मसीह हो, आप असली वाले मसीह नहीं हो। आप कौन से मसीह हो? नामधारी, जिनकी जिंदगी में प्रभु काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जो घर में पड़ा रहता है, जो प्रभु के बारे में नहीं बता रहा, वो कौन सा है? वो नामधारी। इसकी गिनती किस में है? नामधारियों में। इनकी जिंदगी में प्रभु काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पर लेकिन जो असली बेटा प्रभु का बन गया है, जो असली बेटा खुदा का बन जाता। सभी देखो, सुनो, क्या सोचते हैं? आपने एक बेटा लिया गोद, और एक बेटा आपका आपसे पैदा हुआ। अब चाके भी जो गोद लिया बेटा, उससे इतना प्यार आप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करोगे? जो आपसे पैदा हुआ है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? अब जो गोद लिया बेटा वो कौन सा है? ये वही है जो नामधारी है। परमेश्वर को पता है कि ये मेरे वो बेटे हैं जो समझ में नहीं, पर लेकिन एक असली बेटा है जिसके अंदर एक क्या भूख है कि मेरे बाप ने मुझे काम दिया है। और काम क्या है? सुसमाचार सुनाना है। और सुसमाचार क्या सुनाना है? कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। अगर तू भी इस पे विश्वास करेगा तो खुदा तेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में काम करे, हमारे परिवारों को बचाए? तो वो इसका यही एक एग्जाम्पल है। और इसलिए खुदा ने ये अपना वचन लिखवाया। क्यों लिखवाया? ये इसलिए लिखवाया कि मेरे बेटे जब मेरा खुदा का मेरा वचन पढ़े तो मैं इनकी जिंदगियों में काम करूं। जो भाई बहन सबसे बड़ी सेवकाई पता क्या है आपको? सबसे बड़ी सेवकाई प्रभु का जो सबसे बड़ा काम है वो सुसमाचार का ही है। अगर खुदा, देखो सुनो, पिता परमेश्वर यहोवा का एक ही बेटा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, उसने आपके लिए उसको कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान कर दिया? अगर यीशु मसीह कुर्बान नहीं होता तो ना तो आप बचने थे, ना मैं बचना था। जो शैतान ने, जो नरक हमारे लिए रेडी किया गया था, सभी उसमें जाने थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पे दया हुई। उसने अपना एक एक कतरा खून का आपके लिए, मेरे लिए क्या कर दिया? बहा दिया। क्यों? खून के अंदर क्या है? आपके जो शरीर है, अगर आपके शरीर से सारा खून ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? खून अगर जब ले लिया जाए शरीर, क्या हो जाएगा? कहते नहीं जब एक्सीडेंट हो जाता जी, इसका सारा खून बह गया, इसलिए इसके बचने के चांस है बहुत कम है। इसलिए अब इसको बचाने के लिए क्या चाहिए? खून चाहिए। वही खून यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बहा दिया। पता है क्यों? ताकि आपकी और मेरी जान बच जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जब तक आप यह बातें नहीं समझोगे, ये बातें समझ में कब आएंगी? जब आप खुदा को साथ लेके चलोगे। खुदा साथ कब चलता है? जब आप लोगों पे दया करते हो। जब आप दया करते हो तो प्रभु क्या करता है? फिर आपको इतनी आशीषें देना शुरू करता है, इतनी बरकतें देना शुरू करता है कि आप हैरान हो जाते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा ने क्या कहा? मैं उनके साथ क्या करता रहा? काम करता रहा। कौन सा काम करता रहा? लोगों को चंगा करता रहा, बरकतें देता रहा, आशीषें देता रहा, उनको ठीक करता रहा।
अगर आप भी चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, तो यीशु वो चाबी है, यीशु मसीह वो खजाना है जो आपको इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि आपकी सोचों में भी वो बात नहीं है। यीशु मसीह वो पासवर्ड है। आपके अकाउंटों में अरबों खरबों रुपये पड़े हैं। कितने? अरबों खरबों रुपये, लेकिन पासवर्ड भूल चुके हो। पासवर्ड क्या कर गए हो? भूल चुके हो। अब वो पासवर्ड क्या है? जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो वो एक पासवर्ड है। हालेलुया। जब आप फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो उसमें क्या होता है? पासवर्ड लगता है, कोई 4 नंबर का, कोई 6 नंबर का, है ना। जब आप उसमें नंबर डालते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है? खुल जाता है और आप लेन देन कर लेते हो। यीशु मसीह भी वही एक पासवर्ड है। उसके पास इतनी बरकतें, आशीषें, धन खजाना है, वो आपको देना चाहता। पता है आपको? सपोज करो आपके पास एक बैंक अकाउंट है और उसमें अरबों रुपए पड़े हैं और आप पासवर्ड भूल चुके हो। रुपए तो हैं आपके, लेकिन पासवर्ड आपको याद नहीं है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो वो फिर अकाउंट आपका काम के भी नहीं है। आप बैंक में जाओगे, कुछ भी करोगे तो समस्या पैदा होगी। अब यीशु मसीह वही परमेश्वर है। उसने कहा, मैं स्रोत के रास्ते खोलूंगा, झरोखे खोलूंगा और मुझे अपरंपार की आशीषें दे दूंगा कि तू घर भर के बोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पर लेकिन आप उस पासवर्ड को भूल के बैठे हो। आज वही पासवर्ड मुझे आपको बताना है। पहला पासवर्ड क्या है? सुसमाचार। क्या है? सुसमाचार। जब आप सुसमाचार सुनाते हो, आप अपना पासवर्ड डालते हो। जब खुदा का वचन पढ़ते हो, जब आप उपवास करते हो, चौथा, जब खुदा के भवन में आप आते हो तो आपका बैंक अकाउंट क्या होता है? ओपन होता है। फिर आप क्या करते हो? लेन देन अपना शुरू करते हो। जो भी आपको चीज चाहिए वो आप खुदा से ले सकते हो। पर लेकिन आप क्या करते हो? आप पासवर्ड को ही भूल चुके हो। आज आपने क्या करना है? इस पासवर्ड को याद रखना है। या बोलना चाहते हो? यही पासवर्ड आपको नौकरी दिला सकता है, यही पासवर्ड आपको बिजनेस को ओपन कर सकता है, यही पासवर्ड आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, यही पासवर्ड आपके घर से नशे को, बीमारी को, कर्जों को, लड़ाई झगड़ों को दूर उखाड़ कर बाहर फेंकेगा। यही पासवर्ड आपको विदेश पहुंचा सकता है। कितनों समझ में बात आई है? यही पासवर्ड है आपके घर से दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकता है। यही पासवर्ड क्या करेगा? क्या करेगा? आपके बच्चों की जो शादी नहीं होती, जो आपके बच्चे बार बार फेल होते हैं, असफलता में हो जाते हैं, यही पासवर्ड क्या करेगा? उनको पास करके दिखाएगा। हालेलुया। कितने लोग इस पासवर्ड को लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अगर लेना चाहते तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और जिसको पासवर्ड याद नहीं रहता वो क्या करेगा? वो रोता रहेगा। अब रोने का, मेरे सर में दर्द हो गया जी, मेरे कमर में दर्द है जी, मेरा पति नहीं मानता जी, मेरा काम नहीं लगता जी, मेरा बिजनेस ठप है जी, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा, प्रार्थना करो। अब ये क्यों करा? क्योंकि पासवर्ड याद ही नहीं उसका। जब पासवर्ड याद ही नहीं है तो बैंक ओपन कैसे होगा? ना वो लेन देन कर सकता। अब लेन देन कद करेगा? जब पासवर्ड याद है। वो पासवर्ड कौन है? बोलो, प्रभु यीशु मसीह। अब वही प्रभु यीशु मसीह, जब उसका पासवर्ड आपको याद होता है तो आप जिस चीज की इच्छा रखते हो, आप चाहते हो मुझे सरकारी जॉब मिले, तो प्रभु का आत्मा क्या करता है? आपको चेक करता है, हाँ ये मेरा बेटा
पढ़ाई लिखाई में ठीक है, हाइट भी है, सब कुछ ठीक है इसका फिजिकल वगैरह, पर लेकिन ये हर बार फेल होता है, बार बार। इसके ज़िंदगी में जो गंदी आत्मा काम कर रही है, अभी मेरा बेटा मुझे जान चुका है, मेरा वचन भी सुना रहा है, मेरा प्रचार भी कर रहा है, तो अब क्यों ना मैं क्या करूँ इसकी ज़िंदगी में, इस आशीष को जो ये चाहता है नौकरी की, चलो मैं इसको नौकरी की आशीष से इसके लिए रिलीज करता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। पर लेकिन उसने प्रभु के बारे में जान तो लिया, लेकिन पासवर्ड भूल कर बैठा है, तो कुछ भी फिर उसकी ज़िंदगी में नहीं होना। आप रो रो के छक जाओगे। फिर आप क्या करोगे जब आपकी ज़िंदगी में काम नहीं होगा? शैतान आपके विश्वास को और तोड़ेगा, आपके मन को और तोड़ेगा। क्यों? वो आपको कहेगा कहीं कुछ इसमें कोई दम नहीं है, यीशु मसीह में कोई भी दम नहीं है, तू रहने दे, मत जा। देखो वहाँ पे फलाना बाबा है, देखो वहाँ पे फलाना भगत है, तो वहाँ पे चल, देखो वहाँ पे एक फलाना वो है। फिर आप लोगों के बकाए में आके जाओगे। आपसे बढ़िया तो अन्य जाति लोग हैं जो भक्तों के पास जाते हैं, वो सारे मोहल्ले में बता देंगे फलाना फलाना भगत है, फलाना फलाना बाबा बहुत जबरदस्त है, एक बार चला जा और उड़ सिर्फ 7 बार कुल्लाबादी खानी है, तो कुल्लाबादी खाकर है तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। कितने सारी बात यहाँ पे हमने सुनने के मिले जी। हम भगत के पास गए थे, भगत ने कहीं आपको कुत्ते की लैटरिन खिला दी जी, मैं तेरी चलो ठीक हो जाएगी जी। भगत के पास गए, भगत के घर में चूल्हे की जो राख है ना सारे घर में छिड़कती है। और आप तो बेटे तो कौन है? वो अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो अपने भक्ता का बाबाओं का क्या करते हैं? प्रचार। और पूरे मोहल्ले के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर ऐसे कर देंगे, बड़ा चढ़ा के करते हैं कि नहीं? आप लोग उसी में से निकलो, मैं भी, हाँ कि नहीं? पूरे के पूरे मोहल्ले ने बताया होंगे, अपने रिश्तेदारी में भी उस भगत का बाबा का डुंडा वो कर देंगे। हाँ फलाना, उसकी 1 की 2 लगाकर है, उसने मजबूर कर देंगे, बच्चा लो वो तो बैठा बैठा सारा पूजा पाड़ दे है, बस कुछ नहीं, बस तू वापस चाल और कुछ वो नहीं। और आप भागोगे, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, आप भाग जाओगे उड़े। फिर आप उड़ा जाओगे, वो क्या होगा कि अपने काम करना, तुमने नींबू लेना है, उसमें संदूर करो और ये करके वो कर दो। कोई कह देगा हरी मिर्च टांग दो, कोई कह देगा राई फेंक दो, और आप उनकी बातों पे इतना जबरदस्त विश्वास कर लोगे और आप 10 दिन और बताओगे। लेकिन वो ही परमेश्वर जो सच्चा काम करता है, जो आपकी जिंदगी में काम करता है, आप यहाँ पे गवाहियां सुनते हो, आप फिर भी चुपचाप बैठे हो, आप फिर भी खुदा के बारे में कुछ नहीं बता रहे। पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर का डंका बजता है, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का काम फैला हुआ है, पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जानती है, और बड़े बड़े मौजूद खुदा यहाँ पे करता है, लेकिन आप फिर भी चुपचाप बैठे हो। अगर आप किसी को बताओगे तो परमेश्वर चुपचाप रहेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में काम हो, तो अपने घर से निकलना है। घर से क्यों निकलना है? सुसमाचार सुनाने के लिए। आप ये मुक्ति की तलाश में रहोगे। जो खुदा का असली वाला बेटा है ना, देखो सुनो, जो परमेश्वर का असली वाला बेटा है, वो सिर्फ मुक्ति की तलाश में रहेगा। अगर मैं किस भाई को सुसमाचार सुना दूं, प्रभु के बारे में बता दूं, क्योंकि जब कल को आप मरोगे ना, मैं भी मरूंगा। जब हम प्रभु में सोएंगे, परमेश्वर ने आपसे कुछ नहीं पूछना। प्रभु ये नहीं कहेगा बता मेरे बेटे तूने कितने रुपए कमाए, बता कितने बिजनेस तूने चलाए, कौन सी नौकरी पे तू लगा था। ये कुछ भी प्रभु ने नहीं पूछना। सिर्फ खुदा आपसे एक ही बात पूछेगा, बेटा मैंने जब तुझे बचा लिया था, तूने कितनों की आत्माएं बचाई,
तूने कितनों को सुसमाचार सुनाया। यही बात खुदा आपसे पूछने वाला और कोई बात नहीं पूछने वाला, क्योंकि उसने इस बात पे जोर दिया है। उसने क्या कहा, जाओ सभी जाति के लोगों के पास, उन्हें मेरे बारे में बताओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका ही उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराने का मतलब क्या है? खुदा कहता है वो जन नरक की आग के हिस्से जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कोई भी मेरा बेटा मेरी बेटी नरक में ना जाए, वो मेरे साथ कहाँ रहे? स्वर्ग में रहे। और इसलिए खुदा ने आपको मुझे क्या दिया है? काम दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के जय। जब यीशु मसीह मरने वाले थे, मर के जब मुर्दों में से जिंदा हो, तो 40 दिन सबको दिखे, अपने चेलों को। जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? उनको यही बात बोली, आका अब तुमने अपने 12 चेलों को तुमने पूरी दुनिया के अंदर जाके मेरा सुसमाचार सुनाना है। फिर वो 12 कहाँ निकले? दुनिया के अंदर निकले। उसमें से एक जो थोमा था वो कहाँ आया? भारत में आया। यीशु मसीह का जो 12 चेले में से एक जो थोमा था वो कहाँ आया? भारत के अंदर। भारत के लोगों ने तभी विश्वास किया। किस पर? प्रभु पर। आज लोगों में है क्या? उसने विश्वास तो कर लिया, लेकिन यीशु मसीह का असली बेटा वो अभी भी नहीं बना। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करते हैं, यीशु मसीह प्रभु है। दुष्ट आत्माएं भी क्या करती हैं? विश्वास करती हैं हाँ यीशु मसीह प्रभु है। फिर आप में दुष्ट आत्माएं फर्क क्या भाई? अभी यहाँ पे बात किसकी है? असली और नकली की। जो परमेश्वर का असली बेटा है उसके अंदर दया रहेगी, और जब दया रहेगी वो प्रभु के बारे में बताएगा। फिर प्रभु कहता मैं उसके साथ साथ चलूंगा, मैं उसकी आशीषों को और फलवंत करूंगा, उसके घर में चमत्कार करूंगा, उसके घर को बढ़ाऊंगा, उसके परिवारों को चेंज करूंगा, उसके बिजनेस को चेंज करूंगा, उसके घर को बदल दूंगा और उनकी जिंदगी को बदल कर मैं रख दूंगा। हालेलुया। अब सब चाहते तो है मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, मुझे आशीषें मिल जाए, मुझे बरकतें मिल जाएं, लेकिन बरकतों में आशीषों में सिर्फ एक ही बात का फर्क है, सुसमाचार का। इसलिए आपको भी मुझे भी क्या करना है? प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे भी कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं है जिसके पड़ोस में दुखी परेशान लोग नहीं हैं, जिनके पड़ोस में दारू नहीं चलती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तलाक नहीं होती, बीमारी में नहीं है, कर्ज में नहीं है। सभी के पड़ोस में, रिश्तेदारों में, खानदान में लोग भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी बताने का नाम नहीं है। क्यों? जब आप ये डिसीजन नहीं लेते फिर फंसते हो। आप भी फंसते हो, आपके बच्चे भी फंसते हैं। आपने ये काम है नहीं करना, आपने प्रभु के बारे में बताना है। जब आप दया वाला हृदय रखते हो तो परमेश्वर फिर आपकी जिंदगी में काम करता है। कितने लोग चाहते परमेश्वर आज हमारे घरों में चमत्कार करे? कितने चाहते हैं? सभी चाहते हो? तो यीशु मसीह आपके घरों में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। जब आप अपने घरों में जाओगे तो आप चमत्कारों को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा ने कहा, सुनो, अब मैं जो प्रचार कर, खुदा ने कहा आप सोचते हो कि बस परमेश्वर ये काम कर दे, वो आपकी नजरों में बहुत बड़ा काम है, लेकिन खुदा की नजरों में वो मामूली हा काम है। खुदा ने कहा जैसे आज ये डिसीजन लेंगे, वो काम जो ये घने दिनों से सोच के बैठे थे, वो चमत्कार मैं इनकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा हूं।
यीशु के नाम में। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं गया था वो आता है, पकड़ लेता है। अगर आज आपने डिसीजन ले लिया, आपका बिजनेस चला फिर ठप हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा शांत हुआ फिर हो गया, बीमारी में आप गए, थोड़ी ठीक हो गए लेकिन फिर बीमारी में चले गए, आज खुदा कहता है अगर आज इन्होंने वादा कर लिया तो वो चमत्कार जो आज खुदा ने बाइबल में लिखवाया है, खुदा कहता है वो चमत्कार मैंने यरूशलेम में किए, इज़राइल में किए। खुदा कहता है इनसे बोल दे, आज मैं उनके घरों में वो चमत्कार करने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन ये जो लेकिन शब्द है जबरदस्त है। जब आप खुदा का सुसमाचार सुनाते हो, आज आपने खुदा को विश्वास दिलाना है, प्रभु मैं वादा करता हूं तेरे नाम कि मैं तेरे बारे में बताऊंगा, खुदा तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। क्योंकि जब आप सुसमाचार लेके जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते, स्वर्गदूतों की सेनाएं आपके साथ चलती हैं जो आपको नहीं देखते। कौन आपके साथ चलते हैं? स्वर्गदूत। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कौन चलते हैं? स्वर्गदूत। कौन चलते हैं साथ में? परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं। जब आप खुदा का काम करने के लिए बाहर निकलते हो, खुदा के स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलते हैं। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, हमारे परिवारों में रहे, बच्चों में रहे और 100 गुना फल लेके आए।